श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। और वो सुख आपका निजी सुख है, अपना सुख है। आज तक आपने जो भी सुख का अनुभव किया है, महसूस किया है, वो सुख आपका अपना नहीं है, वो उधार है, वो दूसरे का सुख है। दूसरे के सुख से आप सुखी हुए हैं। जैसे आपका पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है, बच्चा है, खूब पढ़ने लिखने में चतुर चालाक है, तो उसे खुशी मिलती है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ और मैं किसी योग्य बन जाऊंगा, उसे आनंद मिलता है। फिर वो पढ़ लिख करके सर्विस होल्डर हो जाता है, तो सर्विस का भी उसे आनंद मिलता है। फिर आगे सर्विस के बाद उसे अच्छी सी शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, तो पत्नी का उसे सुख आनंद मिलता है। फिर उसके इच्छा होती है कि बाल बच्चे हो जाएं, तो बाल बच्चे का भी आनंद उसे मिलता है। फिर सोचता है कि मैं बहुत धन वाला बन जाऊं, नौकरी कर ही रहा है, बहुत पैसा बैंक बैलेंस कर लेता है, तो उसे भी वो मन उसका कहता है कि मैं तो इतना रुपए वाला हूं। लेकिन प्रिय बंधु, ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी, यह जितना भी सुख मिला उसके जीवन में, ये दूसरे का पराया सुख है। अगर विद्या उसे नहीं आती तो वो सुख उसे नहीं मिलता, और वो भी थोड़े देर के लिए है। अब वही नौकरी में बदल गई, फिर वही शादी ब्याह में बदल गया, फिर वही बाल बच्चों में बदल गया, चेंज होता रहा। जो चीज चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उसे झूठा कहा जाता है, उसे सत्य नहीं कहा जाता है। और आप को ऐसा सुख चाहिए जो कभी भी बदले नहीं, जो कभी चेंज ना हो। आपके अंदर ही ऐसा सुख विराजमान है। आपका रामायण दावा करता है कि अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। वो प्रभु जो विकारों से रहित है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कमी नहीं, कोई विकार नहीं, जो निर्दोष निष्पाप विकार रहित है, आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का खजाना है, उसके हृदय में रहते हुए भी सारी दुनिया दुखी है। क्यों? ना जानने के कारण। जैसे अरबों की संपत्ति आपके घर में ही दबी हो, लेकिन आप उस संपत्ति को निकालना ना जानते हो, निकाल ना पाए, तो वो संपत्ति आपके जीवन में कोई लाभ नहीं देगी। उस संपत्ति से आपका कोई अभिप्राय नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से वो शांति का भंडार, जो शांति आप सदियों से ढूंढ रहे हैं, वो शांति आपके हृदय में है। वो सुख जो सदियों से ढूंढ रहे हैं, जो जिंदगी में कहीं नहीं मिला, कभी किसी जन्म में नहीं मिला, वो सुख आपके हृदय में है। वही आनंद जो आप पूरे दुनिया में ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, वही आनंद आपके हृदय में है। लेकिन कैसे है?
क्या युक्ति है, क्या तरीका है, क्या फार्मूला है, क्या टेक्निक है, क्या रास्ता है, क्या पौड़ी है, उसका ज्ञान जब तक संत का संग नहीं होगा संभव नहीं है।